वर्कशॉप प्रैक्टिस के नाम से वर्कशॉप प्रैक्टिस के नाम से ये फिटिंग शॉप है। यहाँ वर्कशॉप प्रैक्टिस की जाती है और उसमें हम जो है माइल्ड स्टील के ऊपर जरा दो एक टुकड़ा दे दो अर्शद, माइल्ड स्टील के ऊपर हम जॉब बनवाते हैं। ये है माइल्ड स्टील। ये भी माइल्ड स्टील है, ये इसे माइल्ड स्टील कहते हैं। एक होता है कास्ट आयरन, ये माइल्ड स्टील है, ये सॉफ्ट मटेरियल है। अब इसके ऊपर हम रेक्टेंगल है, ये इसकी चौड़ाई है 50 और इसकी लंबाई है 62 और इसकी साइडें चारों तरफ से बनाना है, चारों साइडें बनाना है इसकी 90 डिग्री के एंगल में। ठीक है, इसका ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है ये है इसका प्रैक्टिकल डायग्राम। तो इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से देख लें, नोट कर लें अपनी कॉपी पे और इसको ही फिगर बना के कॉपी पे लाना है। और इसका प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल मैं लिखवा दूंगा अगले क्लास में। अभी फिलहाल ये दिखाना है आपको कि ये है इस तरीके से, ये 62 है, ये 50 है और ये 90 डिग्री का एंगल इसमें कटना है 20 mm 20 का। और ये इसमें स्लॉट पड़ना है 3 हेक्सागन। कितने डिफरेंस है? 15 10 और इनकी गैप जो होगी पहले की होगी 20 mm 15 और तीसरी की होगी 10 mm। इसकी ये लंबाई चौड़ाई दिखा दी, मगर मोटाई हमने इस साइड पे दिखाई है। ठीक है, ये है इसकी मोटाई, ये थिकनेस इस तरीके से, ये जो है ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये मोटाई हो गई। तो इसकी ये मोटाई जो हमने यहाँ शो करी है 6 mm। ठीक है, ये आप लोगों को अपनी कॉपी पे बनाना है। ठीक है, ओके समझ में आ गई? यस सर। अब आप उसका मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ कैसे होता है। देखिए, ये हमारे पास फ्लैट स्ट्रिप है, ये फ्लैट स्ट्रिप है। इस फ्लैट स्ट्रिप को हम मार्किंग करते हैं। यहाँ पर मार्किंग करेंगे 50 mm की, 55 mm 55 mm 5 mm का हम मार्जिन छोड़ते हैं। 55 mm का ये निशान लगाया और इस तरीके से ट्राई स्क्वायर, इसे हम ट्राई स्क्वायर कहते हैं। ये हमारी 90 डिग्री एंगल को चेक करने के लिए काम आता है। और दूसरा काम है इसका सरफेस चेक करना कि सरफेस सही है, 90 डिग्री के एंगल में है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से करके हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको ऐसे करके यहाँ इसमें लगा करके हम हेक्सा के जरिए, ये हेक्सा का आता है, इस हेक्सा का इस बॉडी को कहते हैं हम हेक्सा फ्रेम, जो माइल्ड स्टील का होता है। इसे कहते हैं हम हेक्सा ब्लेड, जो कार्बन स्टील का होता है। हार्ड एंड टेम्पर्ड क्या होता है? हार्ड एंड टेम्पर्ड इसलिए क्या होता है कि माइल्ड स्टील को अच्छी तरीके से काट ले और ये ब्लाइंड ना हो जाए। उसके बाद इसमें एक पार्ट आता है स्लाइडिंग स्क्रू, जो इसमें पिन और इसमें पिन लगी होती है। एक पिन यहाँ होती है और एक पिन यहाँ होती है। तो इसको ब्लेड को यहाँ फिक्स करके और इसे कहते हैं नट। कौन सा नट? फ्लाइंग नट, विंग नट। यस सर। विंग माने पर वाला नट। ये नट इसलिए यूज किया जाता है कि यहाँ पर विदाउट प्लास या विदाउट स्पिनर वगैरह हाथ से हम टाइट कर लें। यस सर। तो ये टाइट हो जाता है। इसकी टेंशन हम देख लेते हैं ऐसे कि ये लपक तो नहीं कर रहा है, इस तरीके से। और उसके बाद हम इसको और लगाते टाइम इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये इसके हेक्सा के टीथ जो है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक। हम इसको फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करते हैं। ठीक है, लकड़ी की रिफ्सा जो होती है उसमें होते हैं, वो आसान मटेरियल होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है, वो आराम से एक हाथ से कट जाता है। इसके लिए हमें फोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हम इसके टीथ जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करते हैं। पूरी बॉडी का इस तरीके से इस पे स्ट्रोक पड़ता है। तो हम यहाँ पर निशान लगा के ऐसे करके इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, जब ये पीस पूरा कट जाएगा उसके बाद ये शेप आ जाएगा इसका, नोट कर रहा हूँ। इसकी कटिंग करने के बाद ये शेप आएगा इसका। तो अब हम इसकी ये साइडें देखेंगे ऐसे करके। सबसे पहले हम ये वाली साइड बनाते हैं जो कंपनी की डाई से बनी हुई होती है, एक सी होती है, ऊंची नीची नहीं हुई। इसको ऐसे करके देखेंगे। अगर ये ऊंची नीची है तो इसको हम फाइल के जरिए हम इसको प्लेन करेंगे। उसके बाद फिर ये 90 डिग्री का एंगल देखेंगे। ठीक है,
इसको भी प्लेन करेंगे। जब ये दोनों तीनों चारों साइडें 90 डिग्री एंगल में आ जाएंगी, जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल ये है उल्टा सीधा, यस सर, है ऊंचा नीचा है, तो इसको हम फाइल के जरिए इसको फाइल करके और इसके शेप में लेके आएंगे, इसके 90 डिग्री के एंगल में। ठीक है, आगे बात समझे। अब ये आ गया, हमारा जॉब तैयार हो गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे, जो हमारी कहती है टेम्परेरी मार्किंग, हम इसके ऊपर करेंगे। उसके बाद हम टेम्परेरी मार्किंग को परमानेंट करने के लिए हम पंचिंग करेंगे। पंचिंग डॉट पंच से की जाती है। ठीक है, तो पंचिंग करेंगे और पंचिंग करने के बाद जहां जहां हमारा जो डायग्राम बता रहा है कि कहाँ हमें कटिंग करना है, कहाँ हमें पीस निकालना है, वो हम इसके अंदर ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि पंचिंग करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, सारी कटिंग कर लेंगे। एक के बाद एक स्टेप चलता है, ऐसा नहीं है कि आपने मार्किंग करने के बाद ये कटिंग कर ली, फिर बना लिया इसको, फिर कटिंग करेंगे। उससे क्या होता है कि हमारी वो जो है मार्किंग जो है, ये चार्ट की पेस्टिंग की हुई, ये वॉइस के जाल जो है इसको मिटा देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद जिस तरीके से कटिंग करके ये शेप आया, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फाइलिंग करेंगे। ये हमने लगा लिया जो आपको इस तरीके से, बल्कि बीच में लगाते हैं, उधर साइड में नहीं लगाते, यहाँ लगाते बीच। इसका मेथड ये है कि फाइल ली हमने, इसे हम कहते हैं फाइल। कौन सी फाइल है? फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल, वैसे इसका नाम प्रॉपर जो है वो है सेफ एज फाइल, हैंड फाइल भी बोलते हैं इसे। सेफ एज फाइल में क्या खूबी होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट होती है, और दूसरी फाइल ये जो होती है, ये फ्लैट फाइल ये भी है, मगर ये इसमें थोड़ा सा 75% तो इसका हिस्सा स्ट्रेट है और 25% जो है वो टेपर में है। तो इसको हम फ्लैट फाइल कहेंगे। फ्लैट फाइल क्यों कहेंगे? दोनों साइड से फ्लैट है। इसको हम सेफ एज फाइल क्यों कहेंगे कि इसकी एक साइड जो है, देखिए इसमें टीथ नहीं है। वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि ये हम जब यहाँ फाइल कर रहे हैं तो ये साइड इसको कटिंग ना कर दे, खराब ना कर दे, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं बाद में। पहले हम इसी का यूज करते हैं। इसकी हम ये सरफेस बनाएंगे और सरफेस बनाने के बाद इस तरीके से फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड स्ट्रोक में चलती है, इसके भी टीथ आगे की तरफ होती है, पीछे को नहीं कटिंग करेगी, आगे कोई फॉरवर्ड स्ट्रोक में ऐसे ऐसे। ठीक है, अब करने के बाद हमने क्या किया, इसको चेक करेंगे हम कि ये हमारा स्क्वायर बना या नहीं बना, मतलब स्क्वायर मतलब 90 डिग्री एंगल, ये बना या नहीं बना। इस तरीके से हम इसमें कहीं भी कमी होगी तो उस जगह के मटेरियल को हम दोबारा फाइलिंग करके रिमूव कर देंगे और फिर इसको देखेंगे कि ये अगर 90 डिग्री के एंगल में आ गया है, ओके है। ठीक है, उसके बाद हम अगला स्टेप लेंगे। कौन सा स्टेप है? 15 mm के बाद एक स्लॉट पड़ा हुआ है। स्लॉट जो है ये आपकी प्रैक्टिस है हेक्सा चलाने की, सिर्फ इसमें ये है काम, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस देखना है कि हमने जो आपसे कटिंग कराई थी वो कटिंग आपको आई नहीं आई, सही आई नहीं आई, इसी में नंबर भी मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके से करके हम हेक्सा से फिर इसकी यहाँ पर निशान लगा के और हेक्सा की कटिंग करेंगे। हमेशा याद रखिए, सीधा काटने के लिए हमें हेक्सा को बिल्कुल ऐसे रखना है। सीधा से मतलब ये ना ऐसे रखना है ना ऐसे रखना है। चलाते टाइम भी हमारा ध्यान ब्लेड के ऊपर और इसके निशान के ऊपर होना चाहिए। अगर निशान से जरा सा भी ये राइट को जा रहा है तो हम इसको, अगर ये राइट को जा रही है कटिंग तो हम इसको लेफ्ट को घुमा देंगे, हाथ को यहीं से चलाते चलाते हल्का सा इस तरफ को मूव कर देंगे, तो ये अपने सामने का हिस्सा काटेगा, जिधर को चलाएंगे उधर का हिस्सा काटेगा। ये हमारे कंट्रोल में होता है। ये आप लोगों को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी कटिंग करना है तो हम सीधी कटिंग करें, टेढ़ी ना करें, उसमें नंबर भी कटते हैं और जाप बेकार हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जाप इस तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके बारे में मैं कल लिखवा दूंगा, प्रैक्टिकल लिखवा दूंगा। इसमें से ये जो है ये फिगर और जगह ट्रैक्टर के प्रिकॉशंस लिखने के बाद, सेफ्टी प्रिकॉशन लिखने के बाद, प्रोसीजर लिखने के बाद, तो ये अगला चैप्टर, अगला पेज आएगा। उस पेज के ऊपर आपको ये टाइप्स ऑफ फाइल के नाम से हेडिंग डालेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल के नाम से आप ये डालेंगे टाइप्स ऑफ फाइल इसके नीचे। तो टाइप्स ऑफ फाइल में ये सारी फाइल आ जाएंगी। 7 किस्म की फाइलें, 1 2 3 4 5 6 7, समझे। सबसे पहले वाले में हैंडल बना देना, उससे क्या होगा कि आपको हैंडल बनाने की भी प्रैक्टिस होगी, और बाकी को ऐसे छोड़ देना। ये सारी फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल,
हाफ राउंड फाइल और 9 पेज फाइल, ये 7 किस्म की फाइल बनाना है। उसके बाद आता है आपको हेक्सा बनाना, टाइप्स ऑफ हेक्सा। तो टाइप्स ऑफ हेक्सा में ये दो हेक्सा बनेंगे, एक सॉलिड हेक्सा और एक एडजस्टेबल हेक्सा। एडजस्टेबल हेक्सा में यहाँ ये होता है कि 2 पीसों में होता है ये हेक्सा। 2 पीसों में होके यहाँ पर सुराख होते हैं, एक पिन पड़ी होती है। अगर हमारे पास 12 इंच से कम का छोटा ब्लेड है अवेलेबल, तो हम उस छोटे ब्लेड को फ्रेम छोटा करके हम उसको यूज कर सकते हैं। एडजस्टेबल का मतलब ये होता है कि किसी चीज को एडजस्ट करना है। ये सॉलिड हेक्सा आता है, इसमें 12 इंच का ही आएगा। 2 टाइप के हेक्सा हो गए। अब आते हैं हैमर जो है, हैमर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? नो मैं बताता हूँ। बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, ये हमारे फिटिंग में यूज होते हैं। बाकी हैमर तो स्मिथी में भी यूज होते हैं, जैसे सैलज हैमर है, सेट हैमर है, ये सब वहाँ स्मिथी शॉप में। मगर हमारे यहाँ फिटिंग में जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। इसकी फिगर बना लेना। जो आपको अगर बुक ना हो, कॉपी ना हो, सबसे बढ़िया है यूट्यूब। मैं खुद देखता हूँ यूट्यूब पे, जो चीज अवेलेबल नहीं हो वो उसका नाम डालिए यूट्यूब के ऊपर और वो सारे टूल आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ, तो ठीक है। और बाकी जो है फिर उसके बाद और बताते जाएगा नेक्स्ट क्लास में।